हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, बुक स्टार्ट कर दी थी। मैंने आपको लास्ट में बुक का इंट्रोडक्शन बताया था और सारी चीज़ें आपको लगभग बता दी हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो हमने यूनिट स्टार्ट की है वो है यूनिट नंबर सेकंड। बुक स्टार्ट की है मैट्रिसेस और यूनिट नंबर सेकंड में चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट क्यों नहीं पढ़ाई थी ये भी आपको रीज़न बता दिया था। जिसने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हो वो ज़रूर देखें। और चैप्टर फर्स्ट का नाम भी क्या है? मैट्रिसेस। जो आपकी बुक का नाम है वही इस चैप्टर का नाम है। तो इस मैट्रिसेस में देखिए क्या क्या था। एक तो शुरू में मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी जो आपको डिफाइन कर दी थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वही सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैं बता दूं आपको वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहली है जैसे रो मैट्रिक्स, फिर है कॉलम मैट्रिक्स, और उसके बाद है नल मैट्रिक्स, और फोर्थ है नल मैट्रिक्स के बाद है इक्वल मैट्रिक्स, फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स, और है डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके बाद मैं इधर लिख दूं डायगोनल मैट्रिक्स के बाद है यूनिट मैट्रिक्स, और फिर थी स्केलर मैट्रिक्स। देखिए इनमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में फुल डिटेल में बताया हुआ है, दो पार्टों में अलग अलग पार्टों में कराया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ केवल रिपीट कर देती हूँ एक बार। रो मैट्रिक्स कैसी होती है? जो रो में वैल्यूज गिवन हो 1 2 3 एक रो में गिवन हो। कॉलम मैट्रिक्स जो एक कॉलम में गिवन हो 1 2 3 सब जानते हो आप सभी। नल मैट्रिक्स यानी ज़ीरो, तो 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी। इक्वल मैट्रिक्स यानी ए बी सी डी समान क्रम की, समान सेम ऑर्डर की, जो उनके असंगत एलिमेंट भी क्या हो, समान हो, वो वैल्यू कैसी कहलाएगी? इक्वल मैट्रिक्स। ये ए इक्वल ए, बी इक्वल बी, सी इक्वल सी, डी इक्वल डी। स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की, 2 4 5 6, 2x2 या 3x3 की, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये हो गई। डायगोनल मैट्रिक्स यानी जिसमें डायगोनल्स के एलिमेंट हो, D1 बोलते हैं, जैसे D2 D3 आगे बोलते जाएंगे। यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 1 1 बाकी 0 0 0 हो जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट हो, यानी डायगोनल के एलिमेंट कैसे हो, यानी A11 इक्वल, इसको A11 कहेंगे, इसको A22 A33 A22 इक्वल A33 डैश 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 एंड सो ऑन। क्या हो गई ये वैल्यू? A होगी। डायगोनल की वैल्यू क्या हो? A हो। तो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये पूरी डिटेल में आपको करवाई हुई है, तो इसीलिए मैं आपको दोबारा डिटेल में नहीं करवा रही हूँ। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे टॉपिक है हमारा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। एक नया है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स।
ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं, डायगोनल के किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं उनको ऐड करके लिखना हमारा क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। द एडिशन ऑफ diagonal elements of a matrix, elements of a matrix is called trace of a matrix, trace of a मैट्रिक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, TRA, TR, ऐसे ब्रैकेट में भी ए मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। TRA, द एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करना, ऐड करना। आपको किसी भी मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स गिवन होगी तो वो क्या कहलाती है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाती है। एंड it is defined as, कैसे, trace of a equal aii, यानी a11 a22 a33 डायगोनल के एलिमेंट, समेशन वर्ड लगा दूं, समेशन का मतलब क्या है, ऐड। अब देखिए, नाउ गिवन मैट्रिक्स एग्जाम्पल लूँ मैं, एक ले लूँ 1 3 4 और 0 0 5 6 8 9, ट्रेस निकालो। देन ट्रेस, और इसको मैं नाम दे दूं ए, अपनी मर्जी से मैंने लिया है। तो देखिए ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, डायगोनल के एलिमेंट, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे उनका ऐड करना क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। तो डायगोनल का एलिमेंट क्या है बताइए, 1 + 3 + 4, ये है a11, ये है a22 a33। तो a11 a22 a33 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ai लिख सकती हूँ ना इकट्ठा। और i की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 3 तक वेरी कर रही है। तो बताइए ट्रेस ऑफ ए 1 3 4 4 4 कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी ट्रेस कैसे निकालें, जब कोई आपको मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके जो डायगोनल्स गिवन होंगे उनकी जो मतलब वैल्यूज होंगी, यानी उनके जो एलिमेंट होंगे 1 3 4, उनका ऐड करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रेसिंग कहलाता है। इनका ऐड करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रेसिंग कहलाता है, ट्रेस कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का। अब आप आपके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं इसको। अब देखिए आगे है, अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिसेस। अगला हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस का बीजगणित। अब देखिए हिंदी में बताऊं तो इसको क्या कहेंगे, मैट्रिसेस का बीजगणित। बीजगणित का मतलब क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट, ये करना, प्लस करना, माइनस करना, ये सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, हमारी बीजगणित कहलाएंगी। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है, ये देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस।
ऑफ ए मैट्रिसेस। देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस पूरा आपको डिटेल में बताया हुआ है। ए प्लस बी निकालना बताया हुआ था, ए माइनस बी निकालना, बी माइनस ए, आप कुछ भी निकाल सकते हो और जिसको भी डिटेल में पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। पीछे लास्ट वीडियो में हमने सारा डिटेल में बताया हुआ है, इसीलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे ताकि आपके देखो अब मैट्रिसेस में आपको कुछ हार्ड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, अब आपको समझ में आराम से आएगा। अब देखिए कैसे क्या डिफाइन किया था, एक बार और देख लीजिए। लेट A and B be two matrices of same order, then their add and subtract R, तब उनके सब्ट्रैक्ट और ऐड क्या होंगे? तो देखिए लेट मान लें ए इक्वल क्या है, ए आई जे, और कितने क्रम का, यानी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। एंड बी इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ए प्लस माइनस बी, यानी ए प्लस, यानी कि ऐड करना हो तो प्लस लगा दो, माइनस करना हो तो माइनस का साइन लगा दो। ए प्लस बी माइनस क्या होगा, ए प्लस माइनस बी इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस माइनस, यहाँ बी आई जे लिख लो, बी आई जे एम क्रॉस एन। जब ऑर्डर सेम है तो इनके संगत एलिमेंट जुड़ेंगे और संगत एलिमेंट ही क्या होंगे, माइनस होंगे। यानी क्या आ गया, ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन, ये क्या आ गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट आ गया। तो एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस क्या है, लेट ए एंड बी, ए और बी बी टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, उनके ऑर्डर कैसे हैं, सेम है। देन देयर ऐड एंड सब्ट्रैक्शन आर, तब उनके ऐड और सब्ट्रैक्शन क्या होंगे, ए इक्वल, देखिए कैसे मैट्रिक्स मानेंगे, एलिमेंट ऐसे डिफाइन होते हैं ना, ब्रैकेट में ए आई जे एम क्रॉस एन। ए आई जे को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार और मैं बताऊं तो ए आई जे एम क्रॉस एन है, यानी एम रो, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यहाँ पर भी डैश होगा, यहाँ पर भी डैश होगा, यहाँ पर भी डैश होगा, चलते जाएंगे, बहुत सारे रो आएंगे और बहुत सारे कॉलम आएंगे। कब तक रो आएंगे, एम रो आएंगे और कॉलम कितने आएंगे, एन रो आएंगे। इस तरीके से डिफाइन करना बताया था, ये आप पढ़ सकते हो, इस तरीके से डिफाइन करना बताया था। तो ये आपको क्या कहलाता है, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन इक्वल ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन आ गया। अब यहाँ एक रिमार्क लिखाना है, देखिए रिमार्क लिखिए, रिमार्क का मतलब है नोट, एक तरह से याद रखना है आपको। If A and B is not same order, then their addition and subtraction is not defined. Then their addition and subtraction is not defined. क्या बोला, यदि
ए और बी सेम ऑर्डर के नहीं है, मान लीजिए एक का ऑर्डर 3 है, एक का ऑर्डर 2/3 है, तब इनका ना तो ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि संगत एलिमेंट ही जुड़ते हैं और संगत एलिमेंट ही घटते हैं। तो क्या बोला आगे, इफ ए एंड बी इज नॉट सेम ऑर्डर के नहीं है, देन देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, तब उनके ऐड और सब्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे पढ़ें। अब देखिए अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है, जो आपके लिए नई चीज़ होगी, अभी तक नहीं आया है आपकी बुक में। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स एडिशन। देखिए प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसी कैसी हैं, वो सारी हम डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी यानी कि उसके प्रगुण, किसी भी मैट्रिक्स के एडिशन के क्या निकालने, प्रगुण निकालने, यानी कि गुण बताने। तो लेट ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर की है, तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, कम्यूटेटिविटी भी लिख सकते हो, यानी क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब है एक दूसरे से क्रम बदल जाए। दैट इम्प्लाइज a प्लस बी इक्वल क्या आ जाए, b प्लस a आ जाए। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, a प्लस बी इक्वल क्या आ जाए, b प्लस a हो जाए। जब ये दोनों सेम हो गए तो इसको क्रम विनिमय बोलेंगे, यानी क्रम चेंज कर देना। a जहाँ है वहाँ क्या ले आए, b, और जहाँ b है वहाँ क्या ले आए, a ले आए। तो अगर हम क्रम चेंज कर दें तो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमयता कहेंगे। ये हमारी नई प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं और इन पर बेस्ड थ्योरम भी आती हैं और इन्हीं पर बेस्ड एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें अब एडवांस लेवल आ गया आपके लिए। अब दूसरी है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। ये तीन के लिए डिफाइन होती है, तीन मैट्रिसेस के लिए डिफाइन होती है। दैट इम्प्लाइज या दैट इज, एक ही बात है, दैट इम्प्लाइज लिख दो या दैट इज लिख दो। b प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। तो यानी कि इसमें क्या कहा है कि b प्लस सी पहले सॉल्व करो। आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है ना, बोर्ड मास का रूल। तो आप पहले किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट को b प्लस सी को सॉल्व करो और उसके बाद a को सॉल्व करो, तो जो आंसर आएगा, मान लो c आया, इसमें क्या है, a प्लस बी को सॉल्व करें, शुरू वाले दो को सॉल्व करें और फिर c का ऐड करें, तो दोनों वैल्यू कैसी देंगी, इक्वल वैल्यूज देंगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी हमने पढ़ी, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी a प्लस बी इक्वल b प्लस ए। दूसरी है एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगी, a प्लस बी, और प्लस में क्या लिख दिया, c, ब्रैकेट लगाना, सही लगाना।
अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या ये कहें कि आइडेंटिटी आपके में जो नाम गिवन है वो है एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स आइडेंटिटीज के नाम से समझ में आ रहा है, योज्य, यानी कि योज्य, और आइडेंटिटी का मतलब है तत्समक मैट्रिक्स, योज्य तत्समक मैट्रिक्स, योज्य तत्समक मैट्रिक्स। यानी कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मेरी पहचान, जैसे मेरा आधार कार्ड मेरी पहचान है, और ये कहूँ कि मैं अपने आप को शीशे में देखूँ, आईने में देखूँ, तो मैं अपने आप को ही देखती हूँ, तो वो क्या है, मेरी पहचान है, आइडेंटिटी है। तो ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा कौन सा एलिमेंट या कौन सी मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ जुड़े तो वापस वही मैट्रिक्स ला दे। जैसे एक एलिमेंट लूँ मैं 5, उसमें 0 जोड़ूँ तो 0 कैसा है, आइडेंटिटी के रूप में काम करेगा, योज्य होगा। प्लस के लिए 0 मैट्रिक्स ऐसी है कि जो वापस क्या लाए, 5 ही लेके आ जाती है, तो 0 क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, योज्य के लिए तत्समक कहलाती है। जैसे क्या लिखा होगा, a+0, ये लिखा होगा दैट इज a+0 इक्वल a या 0+a, और 0 वे एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड होके क्या दे दे, 0 दे दे, वो एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी दैट इज a+b इक्वल 0 हो जाए, और b+a भी लिख सकते हैं इसको, b+a, वेयर aij या b इक्वल -aij। कहने का मतलब है a की जगह aij रखोगे, b की जगह क्या रखोगे, -aij, तो वो वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये b जो होगा वो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। सो b इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैट्रिक्स। अब देखिए एक लास्ट प्रॉपर्टी और रह गई है, वो है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ का मतलब है निरसन नियम। और इसे कहेंगे योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स। कैंसिलेशन लॉ का मतलब पहला है a+b इक्वल a+c लिखा हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, b इक्वल c। बताओ लेफ्ट वाले लेफ्ट दोनों टर्म है, तो इसलिए इस नियम को कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लो, और इसको कभी भी इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता a+b कैंसिल आउट हो जाए a+c से, यानी कैंसिल का साइन कभी नहीं दिखाया जाएगा। ये कहें कि मैट्रिक्स और ग्रुप थ्योरी है, ये कहें थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें कभी भी कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं, केवल ये लिखते हैं कि कैंसिलेशन लॉ फॉलो हो रहा है। और एक और है लास्ट, देखिए b+a इक्वल c+a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b इक्वल c। इसको क्या कहेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। एक नोट और लिखिए, सब्ट्रैक्शन is not necessary
टू कम्यूटेड। सब्ट्रैक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो और उसके लिए आवश्यक नहीं है। a प्लस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए, यानी ये आपस में बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। ये नोट में आपको ध्यान रखने। तो ये थे हमारे एडिशन के सारे क्या प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।